हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक ऑन लर्निंग गोल विद अजहर। आज का टॉपिक हमारा होगा कवर ब्लॉक। ये आप ये पिक्चर देख रहे होगे, ये पिक्चर देख के अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि कवर ब्लॉक होता क्या एक्चुअली। कवर ब्लॉक हमेशा हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। किसमें? आरसीसी स्ट्रक्चर में। कोई भी मेंबर हो, आरसीसी मेंबर कोई भी हो, उसमें हम कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। इस पिक्चर को आप याद रखो, आपने साइटों पे देखा भी होगा। मोस्ट ऑफ जो साइट इंजीनियर हैं, बिना इसके तो आप काम ही नहीं किए होगे। जैसे कंक्रीट कास्टिंग की जब भी काम चलती है तो बिना इसके हो ही नहीं सकता। जैसे कि बीम में हो गया, कॉलम में हो गया, स्लैब में हो गया, फुटिंग में हो गया, वहाँ पे हम इसको लगाते हैं। कहाँ लगा? कास्टिंग से पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट का जो आउटर सरफेस होता है और जो जहाँ से शटरिंग की शुरुआत होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है? कवर ब्लॉक होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कवर ब्लॉक होता क्या एक्चुअली, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कवर ब्लॉक तो यूज हम आरसीसी स्ट्रक्चर में करते हैं। बीम में कर लिया, कॉलम में कर लिया, फुटिंग में कर लिया, स्लैब में कर लिया। और स्लैब में जैसे कि मतलब क्या होता है कि जो हमारा जाली होता है, जाली को उठाने के लिए नीचे हम जो कंक्रीट का ब्लॉक लगाते हैं वही तो होता है कवर ब्लॉक। और फुटिंग में हम लगाते हैं, फुटिंग जब करते हैं तो उसकी जाली को ऊपर उठाने के लिए, जो उसका मेश होता है ऊपर, उसको उठाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक कंक्रीट ब्लॉक का यूज करते हैं। वही 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 तो होता है हमारा कवर ब्लॉक। ठीक है। अब देखो एक्चुअली हम आपको इसे आप नोट भी कर सकते हो कि ये सब क्वेश्चन ना इंटरव्यू में बहुत पूछता है। किसमें? इंटरव्यू में कहाँ? मतलब ये जो सिविल इंजीनियर हैं जो साइटों पे काम कर रहे हैं, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, इससे सब छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा इसका, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कवर ब्लॉक के। तो पहले आप जान लो कि कवर ब्लॉक होता क्या है। तो लिखा है ना कि दिस इज़ द एलिमेंट विच मेंटेन द स्पेस between concrete extreme fiber and bottom outer edge of the stirrup। मतलब ये हो गया कि मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। किसका? ये कॉलम का बना रहा हूँ। तो ये देखो, मैं इस क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ कॉलम का। ये कोई क्रॉस सेक्शन है कॉलम का। ये आपके क्या हो गए? रीइंफोर्समेंट हो गए। ठीक है। और ये क्या है? इसका स्टीरप्स है। स्टीरप्स रहता है ना, ऐसे बांधा रहता है इसको। किसको? मेन बार को। तो जो स्टीरप्स का आउटर सरफेस है और जो कंक्रीट का एक्सपोज सरफेस है, एक्सपोज मतलब जो आउटर सरफेस होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल क्लियर कवर। क्या कहते हैं? क्लियर कवर। लेकिन इस क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं? एक एलिमेंट देते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? कवर ब्लॉक होता है। बात समझ में आई? लेकिन अब बात ये आ गया कि क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर ही क्या है? हमारा नॉमिनल कवर है। नॉमिनल कवर, क्लियर कवर सेम होता है। लेकिन मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। तो क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए जो हम एलिमेंट इनके बीच में लगाते हैं यहाँ पे, इसी एलिमेंट को हम कहते हैं कवर ब्लॉक। अब ये मैंने कॉलम की बात कर ली, बीम की बात कर ली। एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे ही हम किस में करते हैं? स्लैब में कर लिया और फिर या फुटिंग में कर लिया। तो ये होता है आपका कवर ब्लॉक। अब कवर ब्लॉक एक्चुअली करता क्या है? और कवर ब्लॉक को एक चीज़ और आप कह सकते हो कि ये क्या करता है? लिफ्ट करता है। लिफ्ट द रिबार मेस ऑफ द ग्राउंड। इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए? लिफ्ट द रिबार मेस मतलब रीइंफोर्समेंट का जो जाली बना होता है, रीइंफोर्समेंट की जो जाली बनी होती है, उसको क्या करते हैं? ऑफ द ग्राउंड करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ द ग्राउंड करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको ऊपर उठाते हैं। कैसे? इस पिक्चर में देख लो आप। ये देख रहे हो ना आप? पिक इस पिक में क्या किया है? ये जो जाली बनी है, इसको क्या किया है?
ये जो ब्लॉक लगे ना, ये तो उठा रहे हैं ना इसको, यही ब्लॉक हमारा क्या है, कवर ब्लॉक है। तो इसको उठाने में भी ये काम करता है। इसको उठाते क्यों हैं, मैं बता रहा हूँ इसको उठाते क्यों हैं, और इसको मतलब सरफेस से ऊपर क्यों उठाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आप जान लो। अब इसको क्या करते हैं, कवर ब्लॉक क्या करता है, उसको जाली को ऊपर उठाता है। और क्या कह सकते हो, हाँ एक चीज़ और है, जब हम इसको बनाते हैं, किसको, कवर ब्लॉक को जब हम बनाते हैं, मतलब साइड पे भी बना सकते हो इसको, या वैसे मार्केट में भी मिलता है। तो इसका जो रेशियो हम मेंटेन करते हैं ना, इसको बनाने के लिए जो रेशियो मेंटेन करते हैं ना, 1:2 का करते हैं। 1:2 का करते हैं। 1 क्या होता है आपका सीमेंट होता है, और 2 क्या होता है, सैंड होता है। तो इस रेशियो में इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अभी क्या होता है कि कभी कभी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ देखो, ये आपका तो सर्कुलर है ना, ये क्या है, सर्कुलर सर्कुलर कवर ब्लॉक है। तो जो सर्कुलर कवर ब्लॉक होता है, इसको हम मतलब इसको सर्कुलर कवर ब्लॉक विथ पिन लॉक बोल सकते हो, कि इसमें ये लगा है ना बाइंडिंग वायर के साथ करते हैं। ये पिन लॉक होता है, जैसे कि ये शटरिंग से पहले हम दे दिए, किस में दे दिए, कॉलम में दे दिया, बीम में दे दिया, इसको हम यूज वहाँ कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर लिया जाता है। मल्टीपर्पज़ करने मतलब क्या हो गया कि एक ही कोई कवर ब्लॉक आपका रहेगा, उसमें डिफरेंट सेक्शन रहेंगे। जैसे ये देखो, ये जो नीचे शैगिंग टाइप, मतलब ये नीचे जो हॉगिंग टाइप का है, सैगिंग है जो, ये 20 लिखा ना इस पर, तो ये आपका 20 mm का है। और ऊपर आ जाओगे तो 25 हो जाएगा। तो 20 mm जहाँ यूज़ करना हो 20 mm कर लो, 25 जहाँ यूज़ करना 25 कर लो, 40 का भी इसी में आया था। एक ही ब्लॉक खरीदना, डिफरेंट यूजेज हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ कवर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल पर्पज़ कवर ब्लॉक हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका कवर ब्लॉक। और एक चीज़ और है, तो जब भी कवर ब्लॉक आप बनाओगे, कहाँ पे, साइट पे, तो साइट पे तो ये बन जाएंगे कवर ब्लॉक, लेकिन इसकी कुछ साइज़ होती है। साइज़ क्या होती है कि 1 इंच बाई 1 इंच का तो मिनिमम रखना ही रखना है। कितना, 1 इंच बाई 1 इंच, मतलब क्या हो गया, 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही है, ये क्या है, सेंटीमीटर में। मतलब इसका जो आप सेक्शन दोगे, जो सेक्शन बनाओगे कवर ब्लॉक का, इतना होना चाहिए, 2.5 इंटू 2.5, नहीं, लंबाई और चौड़ाई इसकी 2.5 इंटू 2.5 होना ही चाहिए। अब कहाँ यूज करना है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। इसके जब अगला स्लाइड में लेके चलूँगा तो उसमें मैं आपको ये बताता हूँ। और एक चीज़ और है कि जब भी हम ये कवर ब्लॉक जो रखते हैं, जो कवर ब्लॉक होगा, तो कवर ब्लॉक मतलब क्या, ये जो कवर ब्लॉक हम दे रहे हैं, ये आपका जो एक्सपोज कंक्रीट सरफेस है, और जो वहाँ से जो ये इसका एज है, स्टीरफ का जो एज है, शुरुआत है, इनके बीच की दूरी तो हमारा क्लियर कवर भी हो गया। लेकिन ये जो क्लियर कवर होती है, उसकी जो हम जो स्पेस देते हैं, जो डिस्टेंस देते हैं, वो जो मेन बार होता है उसकी डाया से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 25 का डाया का यूज कर रहे हैं तो कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। वैसे कितना स्पेसिफाई है कॉलम के लिए, कितना बीम के लिए, जो आईएस कोड ने बताया है, उसको मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो, अब यहाँ देख लो, ये पिक्चर आप देख रहे हो। इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, इस पिक्चर में ये देख रहे हो, ये सीलिंग दिख रहा है। सीलिंग में मतलब क्या, यहाँ पे हमारा स्टील दिख रहा है। स्टील दिखने का मतलब क्या कि क्लियर कवर सफिशिएंट नहीं है, क्लियर कवर दिया ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि हमारा क्या दिख रहा है, इसमें स्टील दिख रहा है। स्टील दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये इसमें जंग लग जाएंगे तो झड़ने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टील कम हो जाएगा। किसमें, छत में। जब छत में स्टील कम हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब इसके पर्पज़ जान लो कि हम इसको लगाते क्यों हैं। ठीक है, हम क्लियर कवर देते क्यों हैं एक्चुअली क्लियर कवर क्यों देते हैं, क्लियर कवर हम क्यों देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए तो हम कवर ब्लॉक देते हैं। एक चीज़ याद रखना, क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए हम कवर ब्लॉक देते हैं। अगर कवर ब्लॉक ना दें हम,
तो क्या होगा, कवर ब्लॉक नहीं देंगे। कवर ब्लॉक क्या करता है, ये डिस्टेंस को मेंटेन करता है, यही तो हो गया ना कवर ब्लॉक। और कवर ब्लॉक को क्या कहते हैं, क्लियर कवर कहते हैं। तो अगर ये नहीं देते हो तो क्या होगा, शटरिंग और ये रीइंफोर्समेंट जब एक साथ सट जाएंगे तो ये एक्सपोज क्या हो जाएगा, एक्सपोज आपका स्टील हो जाएगा, मतलब स्टील बाहर दिखने लगेगा। वही होगा कि एटमॉस्फेयर से बचाना है हमको उसको, कि उस पर जंग ना लग जाए। बात समझ में आई। तो ये क्या करता है, पहला पॉइंट अगर कोई तो आपसे पूछता है कि पर्पज क्या है इसका, तो आप बोलोगे ये क्या करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। मेंटेन डिस्टेंस क्या करता है, मेंटेन करता है किसमें, बिटवीन, किसमें, जो बार होता है अपना, बार एंड शटरिंग, शटरिंग के बीच में क्या करता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। राइटिंग थोड़ी यार देख लेना अपने हिसाब से। और क्या करता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। दूसरा क्या करता है, ये बचाता है किससे, प्रोटेक्ट द स्टील, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द स्टील, स्टील या बार, स्टील या और बार फ्रॉम किससे, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर से बचाए ताकि इस पर क्या लगे, जंग ना लगे। ठीक है, प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम एटमॉस्फियर। ओके, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट किसको करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा किस, प्रोटेक्ट करेगा ये कि क्रोजन ना लगे इसमें, क्या हो, क्रोजन ना लगे इसमें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये प्रोवाइड करता है क्या, थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट ये फायर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस। भाई साहब बस सुनते रहिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फायर रेजिस्टेंस, तो ये हो गए इसके, क्या हो गए, पर्पज हो गए। ठीक है, पहला क्या हो गया कि डिस्टेंस मेंटेन करता है, क्लियर कवर का डिस्टेंस मेंटेन करता है। ये क्लियर कवर का डिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब जो स्टील है और शटरिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्लियर कवर कहते हैं। उस क्लियर कवर को डिस्टेंस कर उस क्लियर कवर को मेंटेन करता है क्या, कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक क्या करता है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करता है। दूसरा क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब क्या कि मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है ये, कि ये स्टील में क्रोजन यानी जंग ना लगे। और तीसरा क्या करता है, थर्मल इंसुलेशन देता है, मतलब फायर रेजिस्टेंस है, ये फायर से बचाता है ये। ओके, अब नेक्स्ट देख लो कि ये जो कवर ब्लॉक है ना, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई। क्या 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 टाइप होते हैं इसके, कवर ब्लॉक के कई टाइप के होते हैं। पहला तो ये एक चीज़ जान लो कि ये स्टील कवर ब्लॉक भी आता है। क्या आता है, स्टील कवर ब्लॉक भी मार्केट में है या खुद बना सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, पीवीसी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं भाई। ठीक, और कैसे हो सकते हैं, और फिर से ये सीमेंट मशीनरी, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट ब्लॉक, सीमेंट मशीनरी के भी होते हैं, साइड पे बना लेते हैं ना सीमेंट के, सीमेंट मशीनरी के भी बनते हैं। और क्या होते हैं, एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं, ये एल्युमिनियम के होते हैं। सबका अलग अलग कुछ फ़ायदे नुकसान भी हैं, इसको कभी डिटेल में बता दूंगा। कवर ब्लॉक, ठीक है। और क्या होता है, स्टोन कवर ब्लॉक होता है, स्टोन डाल दो नीचे भाई, मेंटेन हो जाएगा स्टोन कवर ब्लॉक। ठीक, ये है ये कवर ब्लॉक, 3 4 5 टाइप के कवर ब्लॉक हो गए। ठीक, अब आप क्या करोगे, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैं शुरू में बताया कि एक्चुअल में जो IS कोड है, IS कोड हम कौन सा यूज करते हैं, IS 456 2000 यूज करते हैं ना। सिविल इंजीनियर तो यही यूज़ कर रहा है ना भाई, IS 456 RCC के लिए। ठीक है, तो इसने कुछ बनाया है, ये कहता है कि 20 से 75 mm के बीच में हमारा क्या है, कवर होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपोजर कंडीशन है यार, एक्सपोजर कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। लेकिन जो आजकल हम जो लोग होम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर जहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, तो IS कोड ने डिफाइन करके रखा है कि इतना मिनिमम देना ही चाहिए। कितना देना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। फुटिंग में क्या कहा है, 50 mm से 75 mm होना चाहिए फुटिंग में। कॉलम में क्या होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। कितना, कवर ब्लॉक क्या होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए।
ठीक है। बीम में कितना होना चाहिए, 25 mm होना चाहिए। स्लैब में कितना होना चाहिए, 20 mm। ये सब याद होना चाहिए भाई, पूछ लेता है ये। स्टेयर केस में 15 mm। स्टेयर केस में जो उसका जो वेस्ट होता है ना, मतलब जो स्लैब होता है ना स्टेयर का, उसमें हम 15 mm का देते हैं। रिटेनिंग वाल में 20 से 25 mm देना है। फिर किसमें, रिटेनिंग वाल में। सीवर वाल में 25 mm का देना है। सीयर वाल क्या होता है, जो लिफ्ट वगैरह में यूज हम करते हैं, वो होता है सीयर वाल होता है, मतलब फुल्ली आरसीसी होता है वो। तो ये है इसके कवर ब्लॉक इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट मेंबर जो हो गए। फुटिंग में कितना दोगे, 50 से 75 दोगे। कॉलम में कितना दोगे, 40 दोगे। बीम में कितना दोगे, 25 दोगे। स्लैब में कितना दोगे, 20 दोगे। स्टेयर केस में कितना दोगे, 15। रिटेनिंग वाल में कितना दोगे, 25। सीयर वाल में 25 mm। ठीक है। अब एक चीज़ और जान लो, जो अदर कंट्रीज़ हैं उस कंट्रीज़ में भी उसके आईएस कोड अलग अलग हैं, और उसने डिफ़ाइन किया है उस आईएस कोड में कि वहाँ का जो एक्सपोजर कंडीशन है उसके आधार पे बताया है। उसने रेंज क्या रखा है किसका, कवर ब्लॉक का। कवर ब्लॉक मतलब जो हम क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक्चुअली क्या है कि ये क्लियर कवर के बारे में बता रहा है, कितना क्लियर कवर होना चाहिए। जैसे यूके में, ब्रिटेन में क्या किया है कि 25 से 50 mm होना चाहिए। रेंज दिया 25 से 50 mm के बीच में रखना है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में क्या करते हैं 20 से 75 mm मैंने बताया अभी। इसमें यूज क्या करते हैं, आईएस कोड IS 456/2000 करते हैं। सही है ना भाई। और यूके में क्या है, BS 8110, ये आईएस कोड के उसके नाम है, ये जो उसका कोड है, जो कंक्रीट कोड है एक्चुअली, जो उसका कंक्रीट कोड है। और यूएस अमेरिका में कितना है, 40 से 75 mm के बीच में रखते हैं। AACI 318, ये क्या है, उसका कंक्रीट कोड है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 15 से 78 mm करते हैं, 15 to 78 mm। AS 3600, ये है उसका, क्या है ये, इसका कंक्रीट कोड है। ये भी इंडिया का तो फिलहाल आपको जानना ही जानना है, इसको तो आप नीचे वाला तो बिल्कुल जानो भाई, ये इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, कि IS 456/2000 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कि क्लियर कवर कितना होना चाहिए, तो आप सिंपल डिफाइन कर दो यार, 20 से 75 mm होता है। बात समझ में आई। इंडिविजुअली पूछ सकता है तो आप बता देना कि फुटिंग में कितना यूज होता है। अगर पूछ लिया फुटिंग में कितना होता है तो मैंने बताया 50 से 75 होता है। कॉलम में 40 mm होता है, बीम में 25 mm होता है, स्लैब में 20 mm होता है। ठीक है। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, क्या कि उस जो मेन बार का डाया होगा उससे कम तो कतई नहीं रहेगा उसका क्लियर कवर, उससे कम तो कतई नहीं रहेगा उसका क्लियर कवर, मतलब कवर ब्लॉक। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जानो। हाँ, एक चीज़ और जान लो कि अब बात ये आती है ना भाई, कि जो आप स्पेसिंग कितना दोगे, मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना रखोगे। कि मान लो कोई आपका ये आपने क्या दिखा, ये आपका क्या है, ये आपका रिबार मेस है ना रिबार मेस। तो इस रिबार मेस में जो कह रहा है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, मतलब सेंटर टू सेंटर कितनी होनी चाहिए। जो डिफरेंट मेंबर हैं उसके बारे में जान लो कि कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो आप देखो स्लैब में क्या है, स्लैब में कहा है कि 50 से 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, ये पूछ लेता भाई, इसको याद रखना आप लोग। कॉलम में कहा है उसने कि 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और बीम में क्या कहा है इसने, बीम में कहा है 70 से 80, मतलब जो भी इसका लॉन्गिट्यूडनल बार होगा ना, जब 1 2, वैसे सपोज तुम कॉलम में लगा रहे हो तो क्या करोगे। अब कॉलम का मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपको, पिक्चर देख लो पहले। ये कॉलम है, तो ये वाली जो आपका ये दिख रहा है ना, ये कवर ब्लॉक दिख रहा है ना, तो इससे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की जो डिस्टेंस है किसमें, कॉलम में, वो कितनी होनी चाहिए,
70 से 100 के बीच में होनी चाहिए, किसमें, सेंटीमीटर में। फुटिंग में कितनी होनी चाहिए, जितना आप स्लैब में देते हो, 50 से 70 सेंटीमीटर। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर ऐसे कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछता तो यही पूछेगा कि कवर ब्लॉक क्या होता है। क्या कवर ब्लॉक क्या होता है? तो कवर ब्लॉक की आप डेफिनेशन दोगे। कवर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या दोगे? बोलोगे दिस इज़ द एलिमेंट विच मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द क्या करोगे, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट, यानी कि एक्सपोज सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द एज ऑफ द स्टीरफ। बात समझ में? इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है, कवर ब्लॉक होता है। पूछ सकता है कि कवर ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन का जो रेशियो होना चाहिए कितना होना चाहिए, जो हम उसके लिए जो मोटार तैयार करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कितना करोगे, 1:2 का रेशियो रखोगे, ये आपको याद होना चाहिए, 1:2 का रखोगे, ठीक है। उसकी साइज़ कितने, उसका सेक्शन कितने का होना चाहिए, तो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा कम कोई मतलब नहीं, इतना तो रखो ही रखो भाई, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। और कवर ब्लॉक यानी क्या करता है, क्या क्या कहता है, क्लियर कवर जो होता है, क्लियर कवर को मेंटेन करता है, उसके डिस्टेंस को मेंटेन करता है, तो हम कवर ब्लॉक देते हैं। तो क्लियर कवर कितना होना चाहिए, उसको मेन डाया जो होता है, मेन बार होता है, जो कॉलम बीम एनीथिंग जो कुछ भी हो गया, जो भी मेंबर है, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका पर्पज़ पूछ लेगा, किसका पर्पज़ पूछ लेगा, कि पर्पज़ लगाने का क्या पर्पज़ है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है, इसको कोरोजन लगने से बचाता है, फायर रजिस्ट करता है, ठीक है। और शटरिंग और कॉलम के बीच की शटरिंग और स्टील के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करता है। ये पर्पज़ हो गए इसके, ठीक है। फिर मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेंबर हैं उनमें कितना हमारा क्लियर कवर होना चाहिए, यानी कवर ब्लॉक कितना होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक कि इस ये जो मेरा लेक्चर है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भाई कोई डाउट हो तो कमेंट में जाओ, कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं बताऊँगा। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।